अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 17 देखेंगे। इस पार्ट में स्टूडेंट्स x cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। लगता ऐसे है कि जैसे हम इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रख के इंटीग्रेट कर दें बाय पार्ट्स, लेकिन हम स्टूडेंट्स इस डिग्री 2 को ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम इस cos स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी है जो पुट करते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है, देखिए 1 प्लस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें तो ये x मल्टीप्लाई होगा अंदर, और हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन में x dx अलग हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन में x कोसाइन 2x dx अलग हो जाएगा। हमने स्टूडेंट्स इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया और 1/2 को भी सेपरेट कर दिया। इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ का dx ये है, इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ का dx ये है। यहाँ पे तो सिंपल पावर एडिंग हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं ऊपर पावर 1 है, बेस का डेरिवेटिव 1, तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व। यहाँ के लिए हमें बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए आप देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो अलजेब्राइक फंक्शन होगा, और जो cos 2x है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू x एंड सेकंड फंक्शन विल बी इक्वल्स टू कोसाइन 2x। इन दोनों के ऊपर स्टूडेंट्स हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर दें अगर, तो स्टूडेंट्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन सॉल्व, साइन ख़त्म, dx ख़त्म, 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको ब्रैकेट चाहिए, इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ब्रैकेट का साइन क्लोज, इस इंटीग्रेशन के लिए dx, और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ये हमने स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स यूज़ किया है, वेयर एज x इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड कोसाइन 2x इज़ द सेकेंड फंक्शन। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस में 1/2 ब्रैकेट x एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है पॉजिटिव, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट sin 2x डिवाइडेड बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, साथ में स्टूडेंट्स आ जाएगा dx और ब्रैकेट क्लोज dx और ये वाली ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई होना है, x स्क्वायर बाई 4 प्लस x बाई 4 साइन 2x माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन ओवर में 2, साथ में स्टूडेंट्स dx, और इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 होना है, और इस 4 को हम ज़ाहिर बात है कि इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट सब इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ साइन 2x का इंटीग्रेशन रह गया है। दोबारा देख लीजिए, x स्क्वायर बाई 4 एज इट इज़ आ गया था, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना, x एज इट इज़, साइन 2x एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 बना, और साइन 2x का इंटीग्रेशन साथ में, क्योंकि इस x का डेरिवेटिव 1 होकर ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगे हैं। देखिए x स्क्वायर बाई 4 प्लस में x बाई 4 स्टूडेंट्स साइन 2x आ जाएगा, माइनस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस को साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, और साथ में स्टूडेंट्स एक प्लस c लगाएंगे। आखिरी स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बनेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस में x बाई 4
साइन 2x प्लस 1/8 कोसाइन 2x प्लस सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पार्ट का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। log x होल का स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो फर्स्ट फंक्शन रखना है वो log x का स्क्वायर रखना है, और जो सेकंड फंक्शन रखना है स्टूडेंट्स वो चूंकि कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन विल बी log x होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन विल बी 1। अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स एज इट इज लिखा जाता है, इंटीग्रेशन है सेकंड फंक्शन की, क्योंकि 1 है तो 1 लिखते नहीं है, dx लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज log x होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे आएगा इस इंटीग्रेशन के लिए dx। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और जो आंसर हमें मिलेगा उसे हम इस इंटीग्रेशन से गुजारेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए log x होल का स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, 2 नीचे पावर में से 1 कम करेंगे और उसके बाद आप इस बेस का डेरिवेटिव 1/x लिखेंगे और साथ में स्टूडेंट्स dx। आप देखिए ये x इस x के साथ कैंसिल होता है और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है स्टूडेंट्स के log x होल का स्क्वायर, साथ में x है, माइनस ये 2 बाहर आएगा और ब्रैकेट में आप देखें तो सिर्फ log x dx बच रहा है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, तो अगर इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ भी हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, दोबारा फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स log x होगा और सेकंड फंक्शन जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। दोबारा बाय पार्ट्स इस जगह पे लगाने थे, आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। log x एज इट इज, x एज इट इज, माइनस 2 स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए क्योंकि पहले आप यहाँ यूज़ कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डेरिवेटिव ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज dx और ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, इस x को पहले लिखता हूँ, log ऑफ x होल का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 2 log x dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x log x का डेरिवेटिव 1/x और साथ में स्टूडेंट्स आ जाएगा d ऑफ x। ये वाला x इस x से कैंसिल होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में x एज इट इज आएगा, log x होल का स्क्वायर आएगा, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x मिलेगा और साथ में प्लस c मिलेगा। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। इस पार्ट का सॉल्यूशन भी यहाँ पे एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करने को कहा गया है log 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x को। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन रखना पड़ेगा ताकि हम बाय पार्ट्स चूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लें। तो मैं इस टर्म को फर्स्ट फंक्शन रखता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड फंक्शन में सीकेंट स्क्वायर x आएगा और बाय पार्ट्स के फार्मूले में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है। तो मुझे इसे सेकंड फंक्शन रखना सूटेबल लग रहा है। फर्स्ट फंक्शन विल बी log ऑफ 10x, log का एंगल टेंजेंट x है, एंड सेकंड फंक्शन विल बी सीकेंट स्क्वायर x। आइए बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर x dx
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज log टेंजेंट x ब्रैकेट क्लोज, और स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन के लिए dx यहाँ पे, ये आपने बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल यहाँ पे टेंजेंट x होगा, log ऑफ टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट टेंजेंट x। इसका स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेना है। आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x पढ़ा हुआ है। 1/x का मतलब ये है 1 ओवर टेंजेंट x, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में आप देखिए tan x से कैंसिल, log ऑफ tan x इंटू में टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन बचा सीकेंट स्क्वायर x dx का। स्टूडेंट्स आंसर में मैं इस tan x को पहले लिख देता हूँ, log ऑफ tan x को बाद में लिख देता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये tan x पहले आएगा, log का एंगल सिर्फ tan x है, माइनस सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स tan x होगा प्लस c, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में आप देखिए 3 फंक्शन है, 2 न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में। हम इस x को इस 1 - x स्क्वायर रूट के साथ कंबाइन करेंगे और उसको हम सेकंड फंक्शन कहेंगे, और साइन स्क्वायर x को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। तो लिख सकते हैं, देखिए आप x ओवर 1 - x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स लगाते हुए साइन इनवर्स x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये वाला पूरा ब्रैकेट वाला हमारा सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर लेंगे इस टर्म को ऊपर लेके आके। तो आइए बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मैंने इस टर्म को मूव कर लिया है न्यूमरेटर में, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, और आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, साथ हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें इस बेस का डेरिवेटिव आगे बनाना पड़ेगा, और अगर आप देखें बेस में तो बेस का डेरिवेटिव 1 - x स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव अगर आप ले लें तो 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 - 2x मीन्स के -2x होगा। अब देखिए ब्रैकेट में x गिवन है, हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x एज इट इज -1/2 इंटीग्रेशन 1 - x स्क्वायर -1/2 -2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जब आप -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म +1/2 हो जाएगी। 1 - x स्क्वायर की पावर में -1/2 -2x, डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा साइन इनवर्स x का ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। हमने बेस के डेरिवेटिव्स आगे बनाए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। साइन इनवर्स x -1/2। स्टूडेंट्स पावर एडिंग के लिए बिल्कुल रेडी है फंक्शन, क्योंकि आपका बेस का डेरिवेटिव आगे है, तो आप पावर ऐड कर दीजिए। 1 - x स्क्वायर की पावर जब आप ऐड करते हैं तो 1/2, इसमें भी जब आप ऐड करते हैं तो 1/2, प्लस में 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ये आएगा 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर में 1/2, और साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 1 - x स्क्वायर अंडर रूट, और साथ में स्टूडेंट्स dx एज इट इज है। ब्रैकेट के बाहर लिखिए dx, क्योंकि ऊपर हमने ब्रैकेट यूज़ की थी, उसके बाद dx लिखा था। आप देखिए स्टूडेंट्स के ये टर्म सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ 1/2 भी 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 dx बच रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल होगा। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आएगा माइनस, ये वाला माइनस बाहर, साइन इनवर्स ऑफ x, साथ में 1 - x स्क्वायर पावर 1/2
और यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ हमारे पास dx बच रहा है क्योंकि सब टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो लिख सकते हैं इसको माइनस साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस में x और साथ में एक साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस x को पहले लिख देता हूँ प्लस में माइनस में, इस x को पहले लिखा माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में आप आंसर दे दीजिए x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x और इसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई दफ़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।